versus Emporium Mall, or I had the food from Gundukan. बहुत ज़्यादा जब आप कपड़े पहनते हैं इट मीन्स कि आपको स्पॉन्सर आते हैं और हर दिन एक नया जोड़ा पहनना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी अबाउट कैंसर। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज 100% आइंदा 10 से 15 सालों में मुमकिन होगा। बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि वो जो कैंसर सेल्स किसी भी इंसान की बॉडी में डेली बुनियादों पर बढ़ते हैं उनको ख़त्म किया जा सके इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए। मेरे वीलॉग्स अक्सर मकसद ये होता है कि चलें आपको अपनी एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी बताया जाए जो आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। दिन का आगाज़ बड़ा ही यूजुअल था, आप इस वक्त विजुअल्स में भी देख रहे होंगे। इट वॉज़ वेरी नॉर्मल 8 बजे का घर से निकलना। इसके बाद when I reached office, so I rushed to the wardrobe department। वहाँ से जाकर अपने कपड़े मैंने आज सेलेक्ट किए। नॉर्मली मैं अपस्टेयर्स नहीं जाती, अपस्टेयर्स है wardrobe department, तो वो जो लड़का है wardrobe वाला वो खुद ही कपड़े नीचे ले आता है। लेकिन आज मुझे जाना था बिकॉज मुझे याद नहीं था कि ऊपर कौन कौन से कपड़े पड़े हुए हैं। सो इस अंदाज में मैंने अपने कपड़ों की सिलेक्शन की। अच्छा, मुझसे लोग बहुत सवाल करते हैं कि मेरे जो कपड़े होते हैं ना वो आप किस तरह से बनवाती हैं हर रोज़ नया सूट। सो होता क्या है कि मेरे जो कपड़े हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्पॉन्सर करवाती हूँ या मेरे अपने ब्रांड के कपड़े होते हैं, और कभी-कभी मैंने खुद अपने लिए ज़ाती तौर पर स्टिच भी करवाए होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप कपड़े पहनते हैं इट मीन्स कि आपको स्पॉन्सर आते हैं और हर दिन एक नया जोड़ा पहनना। और जब स्पॉन्सर आते हैं तो बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि अच्छा, जब आपको कपड़े स्पॉन्सर आते हैं तो वो आपके हो जाते हैं। नो, ऐसा नहीं है। जो पीआर पैकेजेस में आते हैं कपड़े वो किसी भी एंकर के हो जाते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ स्पॉन्सरशिप पे काम कर रहे हो, कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हो और आपको उनसे हर हफ्ते स्टॉक चाहिए होता है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते ना कि आप अपने उनके कपड़े अपने पास रख लो। सो ऐसे नहीं होता। वी हैव टू रिटर्न द ड्रेसेस। अच्छा, यहाँ पर ड्रेसेस की बात हो गई। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द फीमेल्स हु आर वाचिंग मी आउट देयर कि आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माय ओन क्लोथिंग ब्रांड। अभी ये जो ऑफ़र है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन ख़वातीन के लिए है जो लाहौर से बिलॉन्ग करती हैं। मेरे पास जो कुर्ताज़ हैं, आप www.realrukma.com इस वेबसाइट पर जाकर आप आर्टिकल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, वन आर्टिकल जो भी आपको अच्छा लगे, और उस आर्टिकल के बाद वहाँ नंबर भी नीचे दिया होगा, उस पर आप मैसेज करें। टीम विल कॉन्टैक्ट यू और आपको वो आर्टिकल डिलीवर किया जाएगा। जो पहले 3 इस तरह से ऑर्डर्स आएंगे सिर्फ उनके साथ ये कपड़े जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। सो फर्स्ट 3 ऑर्डर मैटर्स अ लॉट हियर। खवातीन के लिए ये ऑफर है एंड अभी सिर्फ लाहौर बेस्ड है। एनी हाउ, इस अनाउंसमेंट के साथ अभी ज़रा हम आगे चलेंगे और फिर मेकअप रूम के आपको कुछ मनाजिर दिखाएंगे। और फिर मैं वहाँ पर गई मेकअप रूम और फिर मैं अपनी सीट पर बैठी और इस अंदाज में मैंने अपने मेकअप वाले को कहा कि जनाब आ जाओ, आज मेकअप कर दो। नॉर्मली मैं 9 बजे दफ्तर पहुंचती हूँ और 10 बजे से 15 मिनट पहले, पौने 10 बजे मैंने स्टूडियो की तरफ जाना होता है। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है लाहौर में, ये मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। सो हुआ ये कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन खैर मेकअप स्टार्ट हुआ और मेकअप के बाद मैं आज जब लेट हो गई तो मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं अपनी फुल लुक जो है उसकी कोई वीडियो बनाऊं, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूं। सो बहरहाल फिर शो स्टार्ट हुआ। वही रोज़ाना का वो जो हमारा अंदाज होता है, एक रन डाउन को डिस्कस करना विद द प्रोड्यूसर, कंटेंट डिस्कस करना। उसके बाद जब मैं स्टूडियो में गई तो आज के दिन के हवाले से बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स थी। अच्छा, उनको डिस्कस करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी अबाउट कैंसर, वो मैं भी आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगी। रूटीन को थोड़ा वाइंड अप कर लूँ बिकॉज़ मेरे ख़्याल में वो थोड़ा-सा सीरियस टॉपिक हो जाएगा। सो रूटीन शेयर करने के साथ-साथ फिर एंड पर आपको वो बताऊँगी। एनी हाउ, वो पूरा दिन ऐसे ही गुज़रा, लाइक जो ऑफ़िस वाला टाइम था वो ऐसे ही गुज़रा कि वहाँ पर मैंने शो किया, 2 घंटे का शो, और फिर बोल-बोल के और इतने छोटे-छोटे कमर्शियल्स होते हैं, बंदा थक जाता है। और फिर आपने 6 या 7 सेगमेंट्स के लिए खुद को तैयार करना, हर सेगमेंट दूसरे से मुख्तलिफ हो। एनी हाउ वो करके मेरी एक कॉलीग है, हमारा अचानक से प्लान बन गया कि अच्छा जी अब हम आज ऑफ़िस के बाद ना एम्पोरियम जाएँगे। सो फिर हमने ऑफ़िस से जो हमें ड्रॉप मिलता है, वी वेंट टू द एम्पोरियम, और वहाँ पर जाकर एक्चुअली एम्पोरियम वाज़ द रॉन्ग चॉइस। हमें तब वहाँ जाना चाहिए था अगर हमें शॉपिंग भी करनी होती।
सो वी जस्ट हैड टू टेक सम लंच और कुछ भी स्नैक्स में या कुछ भी। सो वो मेरे ख्याल में गलत चॉइस हमारे से हो गई। एनी हाउ एम्पोरियम गए और बस डायरेक्ट फूड कोर्ट में एंट्री हुई। सेल वैसे हर जगह एम्पोरियम में लगी हुई थी। So this is Emporium Mall or Janab. I had the food from Bundu Khan. It was good, but Emporium वाला जो बुंदू खान है बहुत एक्सपेंसिव है भाई। एक सिंगल डिश के साथ कोई 4,000 के करीब बिल बन गया विद सैलड्स एंड मिंट रायता, तो आई डोंट लाइक इट। बाकी बुंदू खान्स पर इतना मेरे ख्याल में एक्सपेंसिव खाना नहीं होता, बट एम्पोरियम वाले बुंदू खान पर बहुत एक्सपेंसिव था। बुंदू खान गए हम जनाब। बुंदू खान मेरा ख्याल है वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा एंड आई विल नेवर एवर गो देयर। बुंदू खान एक अच्छा लाहौर में एक अच्छी जगह होती थी और इकोनॉमिकल जगह होती थी जहाँ आप जाकर खाना खाते थे। लेकिन अब बुंदू खान हैज़ बिकम सो एंड सो एक्सपेंसिव एंड आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड कि आई ऑर्डर्ड ओनली वन डिश। एक सूप था, एक सिंगल डिश थी, हाफ कढ़ाई थी बिकॉज वी वर 2 गर्ल्स और साथ नान थे, रायता, सैलड और हमारा बिल जो था कोई 4,000 के करीब बन गया। मतलब आप सोचें कि हाफ अचारी कढ़ाई थी, आई थिंक सो अचारी कढ़ाई थी, और सूप मैंने एपेटाइजर में मंगवाया, सैलड, रायता, नान, और इसके साथ 2 बंदों का 4,000 बिल। अच्छा वो खाया भी नहीं ठीक से क्या, पता नहीं बाहर के खानों में ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो एकदम से ना आपको फुलनेस फील करवाने लग जाते हैं। तो आपके अंदर एक वो स्टेज आती है कि जनाब आप बहुत ज़्यादा फुल हो गए। एनी हाउ अब जब वो खा लिया सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि चलो यार मेरे घर चलते हैं, वहाँ चल के चाय पीते हैं, बिकॉज आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम बुंदू खान। और मुझे था कि अगर हमने खाना ही खाना था ना तो फिर हम एम्पोरियम ना आते। सो फिर वहाँ से हम निकले और फिर हमने बहुत मुश्किल से हमें, क्योंकि मेरे पास भी गाड़ी नहीं थी, उसके पास भी गाड़ी नहीं थी, ऑफिस से हम ड्रॉप ले चुके थे, फिर हमने एक ऊबर करवाई कि जनाब अभी हम घर जाते हैं इस ऊबर के ज़रिए। सो मैं अपने घर आई, हमने चाय पी और उसके बाद वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन और बहुत सी चीज़ों पर बात की एंड मेनली आई वाज टॉकिंग अबाउट द इमोशनल इंडिपेंडेंस, जिस पर मैं हमेशा बात करती हूँ कि लड़कियों को बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो दिस वाज द होल स्टोरी जो जिस अंदाज में भी आज का दिन गुजरा, एंड आई ट्राइड टू शो यू कि ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम अबाउट टू टॉक right now is the topic related to cancer. So now the most important topic which I am going to discuss right now is cancer. हमारे शो पर जो आज डॉक्टर साहब आए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड कि ऐसा भी होता है। यानी कि उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज 100% आइंदा 10 से 15 सालों में मुमकिन होगा। और वो किस अंदाज में होगा? इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए। इम्यूनोथेरेपी कि किसी भी इंसान की जो बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि वो जो कैंसर सेल्स किसी भी इंसान की बॉडी में डेली बुनियादों पर बनते हैं उनको ख़त्म किया जा सके इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए। सो वो जो डॉक्टर साहब थे ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। डॉक्टर मुनीब खान इनका नाम था, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे और इनकी अपनी वेबसाइट भी है, बुक भी है। इसमें उन्होंने आज हमारे साथ शो के मेरे सेगमेंट में ना कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें शेयर की विच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, आई एम गोइंग टू मैंशन इट। इनके मुताबिक डॉक्टर मुनीब के मुताबिक कैंसर का 100% इलाज मुमकिन है। ये एक ऐसी बीमारी है मेरे नज़दीक जो आजकल, वैसे तो अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी हो, लेकिन आपको हर घर में कोई ना कोई अपने इर्द गिर्द ऐसा बंदा मिलेगा जो इस तकलीफ से गुजर रहा होगा। और इसकी तकलीफ ऐसी होती है, एक तो पेशेंट खुद सफ़र कर रहा होता है और फिर जो उसके अटेंडेंट्स फैमिली वाले सफ़र कर रहे होते हैं, वो जो तकलीफ है वो देखी नहीं जा रही होती। एनी हाउ इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए इलाज मुमकिन है और बॉडी में हमारे 1000 के करीब रोज़ाना सेल्स बनते हैं, कैंसर सेल्स, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो तो फाइट कर लेता है। कैंसर होता तब है जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैंसर सेल्स बनते हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उनके साथ फाइट कर सके, तो यहाँ पर कैंसर ने जन्म लिया। अच्छा, एक और चीज़ के डॉक्टर साहब के मुताबिक कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना ख़राब हो चुका है, रातों को देर तक जागना, नींद का पूरा ना होना, फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बाहर के बहुत ज़्यादा खाने खाना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द लाइफ, इसकी वजह से कैंसर जो है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और बहुत चीज़, हमारी एनवायरनमेंट इतनी गंदी हो चुकी है,
स्मोक एंड पोल्यूशन, स्मोक तो बहरहाल लाहौर पाकिस्तान का मसला या कुछ चंद ममालिक का मसला है, इसकी वजह से कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। सो अब डॉक्टर साहब ने जब प्रिवेंशन पर बात की कि देयर आर सर्टेन वेज जिनके ज़रिए हम कैंसर को रोक सकते हैं या प्रिवेंट एटलीस्ट कर सकते हैं, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और बहुत आसान। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई कि अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त करना, अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ ऐसा खिलाना जिसके ज़रिए आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो। आप जिंजर टी का इस्तेमाल करें, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें तो हो गई ना उसके हवाले से। इसके बाद हमारी ज़मीन जो है, इसके अंदर से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे कमरों में अगर वो ज़्यादा देर तक बंद रहें तो वो हार्मफुल हो जाती हैं। सो रोज़ाना अपने कमरों की खिड़कियाँ खोलना और खोलने के बाद वेंटिलेट करना, वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम जो है वो मौजूद होना चाहिए। सो इस तरीके से कैंसर जो है उसको रोका जा सकता है, समहाउ प्रिवेंशन उसकी की जा सकती है। अच्छा, इसके साथ-साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है, जिसको हम सनराइज़ भी कहते हैं, उसमें जो सूरज की शुआएँ होती हैं तब उस वक़्त से लेकर 9 बजे सुबह तक 30 सेकंड्स के लिए सूरज की रेज़ उनको फ़ील करना, आप सूरज की किरणें जो हैं वो हासिल करें, सनलाइट में जाएँ, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स जो है वो करती हैं। और रात को लेट नाइट किसी सूरत खाना खाना ही नहीं, और खाना कभी भी जो है वो पेट भर के नहीं खाना, कुछ भी हो जाए। दिन में 8 मील्स आप चाहे खा लें लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाना खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक जो उन्होंने बहुत अलार्मिंग चीज़ थी वो ये डॉक्टर साहब ने बताई, जो मेरा दिल कर रहा था मैं सबको बताऊँ, कि हमारे यहाँ पर मल्टी विटामिन्स को इस्तेमाल करने का बहुत और बहुत ज़्यादा रुझान है। ऐसा रुझान है कि मेरे अपने घर में भी मल्टी विटामिन्स जो हैं वो अक्सर बाहर से आ रहे होते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा कैंसर जो फैलता है किसी भी इंसान की बॉडी में, वो इन मल्टी विटामिन्स के इस्तेमाल से फैलता है और इस पर रिसर्चेस मौजूद हैं जिनके रिजल्ट्स रोक दिए जाते हैं बिकॉज़ बिलियन ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इससे वाबस्ता है और असल हकाइक जो है वो अवाम तक नहीं पहुँचाए जाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरी जो मैंने वीलॉग की या कॉन्वर्सेशन की जो मेरे ख्याल में हेडलाइन होनी चाहिए ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि मल्टी विटामिन्स आर वेरी, वेरी डेंजरस और इनका इस्तेमाल जो है वो रोक दें। इसी वजह से हमारी इन मुख्तलिफ चीज़ों से जो इनको हमने अडॉप्ट करना छोड़ दिया और हम आर्टिफ़िशियल एक लाइफ़स्टाइल की तरफ चले गए, कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्प्रेड कर रहा है और कैंसर की नित नई इकसाम है जो देखने में सामने आ रही हैं। सो वीलॉग का मकसद कुछ तो मेरे वीलॉग से अक्सर मकसद ये होता है कि चलें आपको अपनी एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाएँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी बताया जाए जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। सो दिस वाज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। आई होप कि आपको ये वीलॉग भी अच्छा लगा होगा, लेकिन अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। आज के इस वीलॉग से इतना ही, लाइफ़स्टाइल को प्लीज़ इम्प्रूव कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।